कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करो, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि इस पूरे मामले के अंदर इतना घोलमेल क्यों हुआ है, मैं इसकी अलग से पड़ताल करूंगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी हेकड़ी निकाली तो तुरंत इसने कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर अंदर इसने पलटी मार दी है और कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं निर्दोष हूं और दोषी बनकर के इस्तीफा नहीं दूंगा। कमाल की बात है ना साहब। और देखिए सरकार, ये तो सोचिए, खिलाड़ी टिके हुए हैं, खिलाड़ी टिके हुए हैं जंतर मंतर के ऊपर, उनकी लाइट काट दी, पानी नहीं दे रहे हैं, खाना नहीं दे रहे हैं, वो एक अलग विषय है। उसके बावजूद खिलाड़ी टिके हुए हैं। अगर ब्रजभूषण के कल एफआईआर होने के बाद में वहां पर लड्डू बांट करके खिलाड़ी निकल जाते कि चलिए एफआईआर हो गई, माला पहनाओ और यहां से निकलो, अगर ये हो जाता तो फिर क्या होता। और अब जाकर के जो है वो 11 बजे एफआईआर की कॉपी आई है। अब जाकर के जो है वो एफआईआर की कॉपी आई है। एफआईआर होने का आदेश जो सुप्रीम कोर्ट से कल 3 बजे आ गए तो दोपहर में, एफआईआर होती है रात को 10:30 बजे जाकर के, और एफआईआर की कॉपी वो अब दी जाती है। ये एनआई का ट्वीट आप देखिए, पहलवानों को एक एफआईआर की कॉपी दी गई है। पोक्सो के तहत दर्ज एफआईआर की कॉपी पहलवानों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह केवल पीड़ित परिवार को दी जाएगी। दिल्ली पुलिस, प्रियंका गांधी सुबह सुबह आज वहां पर पहुंची और प्रियंका गांधी ने पहुंच करके कहा कि इनको तो एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जा रही है, वो अपने सांसद के पद पर बना बैठा हुआ है, तो कैसे ऐसे में जांच होगी। सीधी बात है। लेकिन इसके बाद में इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ब्रजभूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और वही सारा हरियाणा यूपी बना करके छोड़ दिया है मामले को। जाट वर्सेस नॉन जाट का मामला, जाट वर्सेस क्षेत्रीय का मामला जो है वो खड़ा करने की बात हो रही है। एक एक करके मैं सारी चीज आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले सबसे विचित्र बात आप देखिए और इस बात से समझिए कि आखिरकार इस पर बात क्यों नहीं हो रही है। यह ब्रजभूषण शरण सिंह का आज का सुबह का ट्वीट है। अब बताइए भाई साहब जो है वो पूरा अभी भी भक्ति में पूरी ताकत लगा करके लगे हुए हैं। इतना सब कुछ हो गया राजनीति के अंदर, हमने देखा है कि किसी के साथ में कुछ हो जाए तो वो डाउन हो जाता है, लेकिन ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, अभी भी मोदी के मन की बात को जो है प्रमोट कर रहे हैं। अब मोदी के मन की बात को प्रमोट करेंगे तो इनकी मन की बात को मोदी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे। सोचिए जरा इस बात को। मैंने खूब जो है इस तरह से राजनेताओं को देखा है, जब कोई राजनेता किसी मामले के अंदर फंसता है, आपने भी देखा होगा, वो नुपुर शर्मा फंसी थी, पूरा साइलेंट हो जाते हैं लोग कि चलिए एक बार जो है इस मामले को थोड़ा शांत होने देते हैं, फिर उसके बाद में कुछ बोलते हैं। लेकिन ये तो सांसद साहब जो हैं चल रहे हैं, अभी भी धूल उड़ाने लग रहे हैं और कह रहे हैं मन की बात होगी। और ये पोस्टर जो है अलग अलग तरीके से, अलग अलग वो रंग बदल करके जो है वो ट्वीट करने लग रहे हैं और कह रहे हैं मोदी जी की मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात 30 अप्रैल को होगी। इस कार्यक्रम में देशवासियों से सीधा संवाद करेंगे। मेरे संसदीय क्षेत्र में संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में 270 स्थानों पर इसको लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की गई है। अब देखिए इतनी व्यवस्था कोई किसी के लिए कर रहा है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत व्यवस्था तो वो भी उसके लिए करेंगे। लेकिन खैर इसके बयानों पर आते हैं जो आज इसने बात कही है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कह रहा है ये सुनिए आप। इसने कहा है, ये एनआई ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को लिखा है, ट्वीट किया है, मैं कहना चाहता हूं कि एक ही परिवार एक ही अखाड़ा क्यों है। तो देखिए कैसे जो है वो ध्रुवीकरण, सांप्रदायिकरण, कैसे जो है वो फूट डालो राज करो, ये सारी चीजें जो है राजनीति में कैसे फटाफट आ जाती हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक ही परिवार एक ही अखाड़ा क्यों, हरियाणा के अन्य खिलाड़ी क्यों नहीं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि के जो खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं। 12 साल से लगातार इनके साथ यौन उत्पीड़न हो रहा था, तो वो यौन उत्पीड़न के देश के अन्य खिलाड़ियों के साथ में क्यों नहीं होता। ये सारी बातें इन्होंने कही। अब आगे देखिए, कह रहा है कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें देश के कुछ उद्योगपतियों का और जिनको मुझसे कष्ट है, कांग्रेस का हाथ है। आज दिख गया है कि किसका हाथ है। अब प्रियंका गांधी पहुंची तो जो है इसलिए जो है इसको लग रहा है कि साहब जो है इस पर मलाई अब कूटी जाए, इस पर जो है बात होनी चाहिए। अब तीसरा एक और मैं आपको दिखाता हूं, फिर विस्तार से बात कर देंगे इस पर। इसमें कह रहा है कि फेडरेशन की कोई भूमिका नहीं है जांच के अंदर, इन लोगों की लगातार मांग बदलती रहती है। जनवरी में इस्तीफा देने की मांग थी, तब मैंने कहा था कि अगर मैंने इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब यह है कि मैंने आरोपों को स्वीकार कर लिया। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, मगर अपराधी बनकर के नहीं। तो बात की इसने साफ कर दी है।
कल तक जो कह रहा था कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आज इसने बात साफ कर दी है और बात साफ करके कह रहा है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब सवाल क्या है? सवाल जो है इसकी तरफ से दो तीन चीजें बड़ी बड़ी आई है ना, उसको समझिए। पहले ये कह रहा है कि हरियाणा के एक परिवार का एक अखाड़ा केवल विरोध कर रहा है। ये अभिनव बिंद्रा ने कल ट्वीट किया है, नीरज चोपड़ा ने कल ट्वीट किया है, उसके साथ साथ इरफान पठान, शानिया मिर्जा, वीरेंद्र सहवाग, ये तमाम सारे खिलाड़ियों ने जो है वो ट्वीट किए हैं। तमाम सारे खिलाड़ी इन खिलाड़ियों के समर्थन में हैं। देखिए, वो एक कहावत होती है ना कि दिखाई सबको देता है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी जो है वो हर कोई नहीं बांध पाता है। बिल्ली के गले में घंटी बांधने की हिम्मत जो है ना, वो हर कोई नहीं दिखा पाता है। और यही बात जो ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, हजारों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, हजारों ऐसे खिलाड़ी मिल जाएंगे जिनके साथ में सब कुछ हुआ है। और वो खिलाड़ी जो हैं, वो खिलाड़ी आज जिस तरह से सारी चीजें हुई हैं उसका पहले से हमको पहले बताते रहे। हम लोग ये सोचते थे कि चलिए किसी न किसी दिन तो जो है ठीक हो जाएगा। और जाहिर सी बात है, मैंने कल परसों आपको खबर बताई थी, सामान्य परिवार से आने वाले लोग हैं और कोई भी व्यक्ति होता है वो डर जाता है, दब जाता है। और खास करके महिलाएं जो है हमारे देश के अंदर, आप जिस तरह से देखते हैं पितृसत्तात्मक सोच है, तो महिलाएं जो है वो बहुत हिम्मत नहीं कर पाती हैं। लेकिन साक्षी मलिक ने बताया कि हम बैठे हुए थे, हमने तय किया कि सब कुछ सबके साथ में हो रहा है तो किसी न किसी को तो इस पर बोलना पड़ेगा। और दूसरी तरफ ये अपने आप से कह रहा है कि मैं इनके शादियों में गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो तब ये क्यों नहीं बोले? अरे भैया, जांच हो जाने दो, जांच हो जाने दो। पुलिस आपकी है, आपकी यानी कि अमित शाह जी की जो है वो अंडर दिल्ली पुलिस आती है, तो सब कुछ तो जो है पूरा सिस्टम तो जो है वो खिलाड़ियों के अंडर है नहीं। आप तो खुद ही मान रहे हैं कि खिलाड़ी जो है मुट्ठी भर खिलाड़ी हैं। ऐसे किसान आंदोलन में हुआ था कि मुट्ठी भर किसान है, बाकी किसान तो संतुष्ट है, केवल हरियाणा पंजाब के किसान है, बाकी किसान तो संतुष्ट है। तो चलिए मान लिया कि एक खिलाड़ी है, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही अखाड़े के लोग हैं, सारी बातें छोड़िए, केवल एक लड़की है, यह मान करके चलिए, इतना तो आप एग्री करेंगे। एक लड़की है, उस लड़की ने आरोप लगाए हैं, तो जांच हो जाए, उसमें जांच होकर के उसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए और पता लग जाए कि हाँ साहब ये गलत है, उस पर लगवा दीजिएगा एनएसए, फिर उस पर लगवा दीजिएगा और जो है तमाम सारी चीजें, तमाम सारे आरोप कि देश की छवि खराब कर दी। लेकिन किस तरह से चीजें कही जा रही, किस तरह से चीजें गढ़ी जा रही हैं। और ये कोई नई रिवाज नहीं है कि जब कोई महिला जो है वो आकर के अपनी बात को रखे, कोई महिला जो है कोई बात कहे तो उसको, उसी को जो है वो डायन साबित कर दो। बहुत तीखा शब्द जो है, बहुत कठोर शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है। और वही सारी चीजें जो है वो यहां पर रिपीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहलवान सत्यव्रत ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये अच्छी बात है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, एफआईआर से हमें क्या मिलेगा? एफआईआर से न्याय थोड़ी मिलता है। दिल्ली पुलिस पहले ही दिन एफआईआर दर्ज कर लेनी चाहिए थी। अभी तो हमारी ऑन पेपर लड़ाई शुरू हुई है। हमारी मांग है कि कुश्ती को राजनीति से अलग किया जाए, हमारी महिला पहलवानों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। तो पहलवान तो कह रहे हैं कि कुश्ती को अलग करिए ना आप, कुश्ती बड़ा खेल है भारत का, पुराना खेल है भारत का, तो उसको आप अलग करिए राजनीति से। क्यों एक राजनेता को, एक ऐसे राजनेता को आपने 11 साल से उस कुर्सी पर बैठाया हुआ है, और जब तक वो उस कुर्सी पर रहेगा तो कौन कौन उसके खिलाफ बोल पाएगा? सोचिए जरूर। तो बहरहाल जो पलटी मारी है इसने, क्या वाकई खिलाड़ियों ने सही किया और खिलाड़ियों का जो डर था वही जो है सच साबित हो रहा है कि अगर खाली करके चले जाएंगे तो फिर बदल जाएगा? इसीलिए पहले इसको इस्तीफा, जेल, और उसके बाद में यहां पर आंदोलन को खत्म करने, स्थगित करने की बात हो। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटे, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।